आज का क्वेश्चन ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। बोला है कि ये जो समीकरण आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या मूल समान हो, क्या हो, मूल समान हो। तो बोला कि कौन इसमें सत्य होगा। जो ऑप्शन है उसमें बताना है कि जब मूल समान हो ये समीकरण के लिए तो कौन इसमें के लिए सत्य होगा, यानी कि सही कौन होगा। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि मूल समान होगा तो विवेचक का मान क्या होता है। ठीक है, विवेचक मतलब डी, आपको बता चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में आपको बताए हैं, वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखे तो। ठीक है, देखिए मूल समान होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है। याद कर लीजिएगा कि जब भी मूल समान हो तो d का मान 0 होता है। ठीक है, जब भी कोई भी समीकरण आपको दिया रहे, ठीक है, और d बोल दे कि आप क्या मूल समान है तो समझ जाए कि d का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी विवेचक का मान क्या बता सकते हैं, 0 है। क्लियर ना, समझ आ रहा है कि नहीं। जब भी बोले कि क्या कोई भी समीकरण, इसके अलावा कोई भी समीकरण दे दे, बोले कि मूल समान हो तो कुछ फार्मूला मत डालिए, जब फार्मूला डाल क्या डाल डी बराबर 0। ठीक है, तो डी बराबर 0 होता है। तो डी का फार्मूला क्या होता है आपको बता चुके हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा कि नहीं, समझ आ रहा है ना। जब d बराबर 0 है तो d के वैल्यू क्या होता है, फार्मूला d का बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण, देखिए इस समीकरण को ध्यान देखिए, इस समीकरण एक्स स्क्वायर है, पी ऑफ एक्स है प्लस क्यू है बराबर 0। तो यहाँ शुरू रहता है उसको ए बोलते हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 होगा ना, यानी ए बराबर 1। बी बराबर यहाँ वाला होता है, दूसरा जगह वाला क्या होता है बी, तो बी बराबर माइनस क्यू और सी के जगह क्या होगा क्यू। बोले यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना है। पहला जगह रहे वो ए रहता है, दूसरा जगह रहे जो बी रहता है, तीसरा जगह रहे जो सी रहता है। अब यहाँ वैल्यू डालिए, बी का मान कितना है माइनस क्यूब, इसका स्क्वायर 4, साथ में रहने का मतलब बी का मान माइनस पी है ना, पी। क्लियर। अब देखिए साथ में रहने का मतलब गुना, यानी ए 4 गुने ए गुने सी, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है क्यू बराबर 0 होगा ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत है। चलो देखो आगे, अरे माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस गुने माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस, यानी ये प्लस हो गया ना। अब p का क्यूब यानी p का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर ना, माइनस माइनस यहाँ देखिए 4, 4 का 1 से गुना करेंगे 4 को तो 4 का 4 है ना, 4 और q बराबर 0। अब देखिए ये माइनस में तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में, यानी पी स्क्वायर बराबर 4q। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका। देखिए आंसर कहाँ पे है, ये वाला पी स्क्वायर बराबर 4q। देखिए ऑप्शन बी में बी फॉर बॉल। ठीक है, बकलोल वाला आपका आंसर है पी स्क्वायर माइनस 4q। समझ आया ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि इसका मूल्य समान हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, कौन सत्य होगा, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। बोला यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक 0 हो तब दोनों मूल्य होंगे। बोला कि क्या, फिर से देखिए क्वेश्चन बोला है कि विवेचक क्या है 0 है, यानी डी का मान क्या है 0 है। तब बोला है कि दोनों मूल्य क्या होंगे, तो आपको बता देंगे जब भी विवेचक 0 होगा, तो इससे पहले वाला कंडीशन लिखा चुके हैं। ठीक है ना, जब भी विवेचक आपका 0 होगा तो डी बराबर तो 0 होगा ही, साथ में दोनों क्या होंगे, दोनों जो उसका जो मूल्य आएंगे, दोनों जो मूल समीकरण के आएंगे, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे याद कर लीजिएगा, जब भी कोई समीकरण रहे और विवेचक का मान 0 बोले तो उसका मूल्य क्या होगा, दोनों मूल्य क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा कि जब भी कोई भी द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तब उसका मूल का मान दोनों क्या होगा बराबर होगा, यानी दोनों माइनस में तो दोनों माइनस माइनस ही आएगा। ठीक है, 1 1 है तो दोनों 1 1 ही आएगा, सी सी है तो दोनों सी ही आएगा, यानी क्या होगा, यानी C4
कैट, यानी दोनों मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या बोला है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मूल्य समान होंगे यदि, बोला ये समीकरण है, ठीक है, इसका मूल्य क्या बोला, फिर से बोल दिया कि मूल्य क्या है, समान है। तो मूल्य समान होने का मतलब क्या है कि d बराबर 0, ठीक है, यानी विवेचक बराबर 0, विविधकर बराबर 0, ठीक है। तब बोला है कि इनमें से कौन सत्य होगा, यानी कौन सही है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये समीकरण के बाद मूल्य समान है, यानी d बराबर 0 है, ठीक है। फार्मूला क्या होगा d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर ना। अब देखिए a के जगह a है, b के जगह b है और c के जगह c है, कोई दिक्कत, यानी कोई भी चेंज नहीं, कोई भी बदलाव नहीं है। तो डालिए फार्मूला, यानी b के जगह b यानी ba², 4 a के जगह देखिए a है और c के जगह c बराबर 0। ऐसा कहीं ऑप्शन है आपका, देख लीजिए पहले, नहीं रहेगा तो आगे करिएगा। यहाँ देखिए इस टाइप का कहीं ऑप्शन आपका नहीं है, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी b² है, देखिए ये माइनस में है तो ये बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4ac। देख लीजिए कहाँ पे ये आपका ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आया ना। d बराबर 0 हो तो लिख सकते हैं ना, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। देखिए b के जगह ba² है तो ba² माइनस 4, a के जगह a ही है, c के जगह c ही है। अब देखिए प्लस माइनस में था तो उधर बराबर को उधर ले गए तो प्लस में। तो देखिए इस टाइप का कहाँ आपका आंसर है, A फॉर एप्पल, ठीक है, अपना आंसर। क्लियर ना, समझ में आ गया कि नहीं, सबको आया समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, नानी याद दिलाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बना डाले आप तो हम समझेंगे कि यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे होशियार आप सब होंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं। क्लियर। अब देखिए बोला क्या है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a, लिख लेते समीकरण, बोला cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 है के विवेचक शून्य है, यानी कि कह सकते हैं कि क्या d बराबर 0, विवेचक मतलब d, यानी d बराबर 0 है तो सामान्य मूल्य b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान आपको ज्ञात करने बोला है, अल्फा बीटा, सॉरी किसका मान ज्ञात करने बोला है, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें, देखिए जब भी मूल्य समान होगा, ठीक है, जब भी विवेचक का शून्य, यानी विवेचक बोला शून्य है यानी मूल्य समान होना, बराबर होना, यानी अल्फा का मान बीटा के मान के बराबर, यानी दोनों मूल्य क्या होंगे, दोनों समान या बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। जब विवेचक का मान शून्य होगा तो अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे, बराबर, यानी बोल सकते हैं कि दोनों मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। क्लियर ना। तो आपको क्वेश्चन यही बोला है, यानी कि सिंपल 100 का कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। विवेचक मतलब शून्य, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला, फिर बोला विवेचक शून्य यानी d बराबर 0 है, फिर आगे बोला कि दोनों मूल्य समान है, यानी अल्फा बराबर बीटा, यानी कोई एगो का मान निकालेंगे एगो का निकल जाएगा, और दोनों मूल्य क्या है, बराबर होंगे। ये बस इतना याद करिए। देखिए इसको बनाना है कैसे, एक आप मूल्य का फॉर्मूला लिख लीजिए। किसका फॉर्मूला, मूल्य का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बराबर 2a, ठीक है। ये मूल्य का फॉर्मूला होता है, या बोल सकते हैं शून्य का भी फॉर्मूला है, या ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फा और बीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। एगो आएगा जो अल्फा रहेगा, एगो आएगा जो बीटा रहेगा, ये भी लिख सकते हैं, या शून्य के बराबर भी बोल सकते हैं इसी फॉर्मूला को। आप इस विधि से भी शून्य निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मूल्य बराबर ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, अल्फा है और बीटा का फॉर्मूला अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर ही, शून्य बराबर ही। यहाँ कब फॉर्मूला ये दोनों बराबर होगा आपस में, जब बोलेगा कि विवेचक का मान शून्य होगा तब,
तब तो ही दोनों आपस में बराबर होगा, तब तो ही फार्मूला रखेंगे। और शून्य में जानते हैं कि शून्य का मतलब क्या, अल्फा और बीटा। देखो ना, शून्य होता है द्विघात समीकरण का, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ये समीकरण से 2 गो मान निकलता है। अब चलिए इसी फार्मूला से आपका बनेगा। फार्मूला क्या है देखिए, बोला बीटा का मान ज्ञात करने। अल्फा बीटा दोनों बराबर है, बराबर है ना, यानी शून्य बराबर है आपस में। यानी लिख सकते हैं क्या कि डी बराबर भी 0 है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बराबर 2a। ये मूल्य का फॉर्मूला हो गया। b के जगह देखिए, b के जगह क्या है, माइनस b, तो माइनस b होगा ना, प्लस माइनस, आपको बोला विवेचक क्या है, शून्य है, यानी d का मान क्या हो जाएगा, जब विवेचक शून्य हो तो d का मान 0 होता है, इसलिए d के जगह कितना रख दिए, 0। अब नीचे 2 गुने a के जगह क्या है, c, a के जगह क्या है, c। अब सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस, यानी b सिर्फ बचा, इधर तो पूरा 0 हो गया, तो 0 खत्म। अब बचा नीचे में क्या है, 2c, यही आपका हो गया क्या, बीटा का वैल्यू। ठीक है, यही पूछ दे यदि तो अल्फा की वैल्यू यही है। क्लियर ना, तो ऑप्शन देखिए कहाँ आपका है, ये वाला A फॉर एप्पल, B/2c। क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला है कि ये समीकरण का विवेचक शून्य है तो सामान्य मूल्य है, ये मूल्य यानी कि अल्फा बराबर बीटा है। ठीक है, तो सामान्य मूल्य के लिए फॉर्मूला डाल दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए डाले हैं, सॉल्व किए, बस कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल्य बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा। बोला है कि ये समीकरण का मूल्य क्या, दोनों बराबर है, दोनों मूल्य बराबर, यानी बाबू बोल सकता है d बराबर 0 बोल सकते हैं ना। आपको बताए हैं कि जब दोनों मूल्य बराबर हो तो d बराबर 0। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए d बराबर 0। पहले ही क्वेश्चन पर यहाँ बोल दिया कि दोनों मूल्य बराबर है तो विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक का मान क्या होगा, 0 ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविधकर बराबर है। क्या बोला है, विविधकर क्या है, बराबर है, तो विवेचक का मान आपको क्या होगा। ठीक है, यानी d क्या है, बराबर 0 है ना। तो देखो, तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b की जगह आपका क्या है, देखिए b के जगह 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। 4 गुने a की जगह आपका क्या है, 2√2 गुने c की जगह क्या है, √2 बराबर 0। यहाँ देखिए 4 दूना 8 और √2 क्या हो गया, 2 बराबर 0। 25 8 दूना 16, घटाइए कितना आएगा, 25 में से 16 था 9, यानी विवेचक का मान कितना आ गया, 9। यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या निकालने वाला था, विविधकर निकालने वाला था, विविधकर। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। क्लियर ना, समझ में आया, यानी कि अब विविधकर का मान क्या हो गया, 9। क्लियर ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 का मूल्य हो तब a गुने b का मान ज्ञात करने बोला है आपको। ठीक है ना, यानी बोला है 100 का एक बार देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है, यहाँ भी आपको समीकरण दिया हुआ है, वहाँ पे x का मान डालने बोला है। क्या बोला है, x का मान डालिए। तो पहला समीकरण देखिए क्या है, x² + x + a बराबर 0। दूसरा देखिए क्या है, bx² + bx + 3 बराबर 0। ये दो समीकरण दिले हैं। अब बोल दिया पहले ही क्वेश्चन में कि x बराबर क्या डालना है आपको, 1 डालना है। तब क्या निकालना है, a गुने b का मान ज्ञात करना था, यही ना निकालने बोला है
क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको। चलिए, तो x का मान देखिए कितना डालना है, 1 डालना है। क्वेश्चन खुद कहा है, देख लीजिए, x का मान 1 डालना है, तो डालिए, x की जगह 1 डालेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस a बराबर 0। 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस a बराबर 0। क्लियर ना। अब देखिए 1 और 1 2, 2 प्लस a बराबर 0। देखिए प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, यानी a बराबर -2, यानी यहाँ से a का मान आ गया -2, तो यानी a का मान आ गया है। अब b का मान डालिए, x बराबर 1 डालना है तो यहाँ भी डालिए, b गुने x के जगह 1 का होल स्क्वायर, b गुने 1 प्लस 3 बराबर 0। देखिए x का मान कितना डालना था, 1 डालना था, तो x के जगह 1, x के जगह 1, 3 बराबर 0। 1 का होल स्क्वायर 1, यानी b गुने 1 करेंगे तो b, यहाँ भी b प्लस 3 बराबर 0। देखिए 1 को b से गुना करेंगे तो b ना होगा, यहाँ भी b को 1 से गुना किया तो b प्लस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ भी, इसके आगे 1 छुपा हुआ है, इसके आगे भी 1 छुपा हुआ, तो 1 और 1 2 प्लस 3 बराबर 0। देखिए प्लस में तो उधर ले जाइए, -3, और यहाँ देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। क्लियर ना है, गुना में था तो उधर जाके भागा में। यानी आपको क्वेश्चन क्या बोला है, निकालने बोला था कि a गुने b का मान ज्ञात कीजिए, यानी a गुने b का मान निकालना है। a कितना है -2, b कितना है -3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी 3। ठीक है, समझ में आया ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, यानी a गुने b का मान कितना गया, 3 प्लस 3। देखिए ये होगा नहीं क्योंकि माइनस में है, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दीजिए भी नहीं होगा, यानी C4 कैट आपका आंसर है, बिल्कुल सही। क्लियर ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप समझिएगा तो। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5 बराबर 0 का विवेचक है, यानी कि क्या आपको निकालने बोला है, विवेचक निकालने वाला बोला कि ये वाला समीकरण के क्या निकालिए आप, विवेचक निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि विवेचक का मान क्या होता है, d, विवेचक क्या बोलते हैं, d। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, विवेचक का फॉर्मूला होता है d, विवेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, d, उसी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बोलते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट। क्वेश्चन आपको है x² - 5 बराबर 0। एक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। इस रूप में ना रहे तो समझिए द्विघात समीकरण नहीं है, फिर भी है। कैसे, देखिए x² रहा तो द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ में x² यानी द्विघात समीकरण है, लेकिन bx नहीं है, यानी b का वैल्यू क्या था, 0 है, इसलिए क्या हो, ये कहानी इसका खत्म। c के जगह कितना है, 5 है। क्लियर ना, यानी बोल सकते हैं कि a मेरा 2 है। ठीक है, अब b का मान 0 है, यानी कहानी इसका खत्म, यानी 0, और c का मान -5 है। क्लियर ना, यानी बीच वाला आपका b नहीं है, तो ये b को वैल्यू क्या मान लेंगे, 0। a मेरा 2 है और c मेरा -5 है। क्लियर ना, तब लिख सकते हैं कि भैया d बराबर b² - 4ac। b के जगह कितना रखेंगे, b तो 0 है, यानी 0 का होल स्क्वायर गुने 4 गुने a मेरा कितना है 2 और c मेरा -5। बोलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए आगे, अब सॉल्व करिए इसको। 0 का होल स्क्वायर 0। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 और 10 चौके 40, यानी बोल सकते हैं डी का मान कितना आ गया, 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, अब बनाने का कोशिश करिए, वीडियो को रोकिए और बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, फिर देखिए बोला है कि समीकरण 5x² + 7x - 9 बराबर 0 का विवेचक है। फिर क्या निकालने वाला है, विवेचक। तो विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब क्या,
डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरा यहाँ के देखिए पहला वाला ए रहता है, इसको क्या बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। क्लियर ना, यहाँ रहेगा उसको ए, यहाँ रहे इसको बी और यहाँ रहे इसको सी। तो b का मान कितना है देखिए, b का मान 7 यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है देखिए, ए है आपका 5 यानी 5। c आपका कितना है देखिए, c माइनस 9 तो माइनस 9। 7 का होल स्क्वायर 7 49, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, गुना होना तो माइनस माइनस प्लस। अब करिए 5 चौके 20, 9 दूना 18, 180। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़िए तो 9 12 के 2, यही आपका आंसर है। यानी इसमें विवेचक का मान कितना आ गया, 229। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला बनाइए, फिर आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको बना के दिखाइए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए विवेचक अब खत्म हो जाएगा, इजी है। विवेचक निकालना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, निकाल सकते हैं आप आसानी से। अब इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में मेरा देखिए ए क्या है, -2, ए क्या है -2, बी मेरा क्या है 3 है और सी मेरा 5 है। क्लियर, ए का मान -2, बी का मान 3 और सी का मान 5। तो निकालना क्या है विवेचक। तो विवेचक का फार्मूला क्या होता है, विवेचक को इंग्लिश में बोलते हैं डी, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 3 यानी 3 का, यह है ना बी का वैल्यू 3 यानी 3 का होल स्क्वायर, मूड़ी पर होल स्क्वायर है, माइनस 4 गुने ए का मान कितना है -2 तो -2। सी का मान कितना है देखिए 5 तो 5, 3 का होल स्क्वायर 3 तिहाई 9, यहाँ माइनस और माइनस गुना में होगा तो प्लस, और 5 दूना 10, 10 चौके 40 यानी कितना गया 49। ठीक है, यानी यहाँ विवेचक का मान कितना गया 49 यानी 49। क्लियर, समझ में आ रहा है विवेचक निकालने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। बोला cx² प्लस cx प्लस c बराबर 0 का विवितकर बोलिए या विवेचक, दोनों बराबर होता है। विवेचक और विवितकर दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, यानी किसका नाम है, डी का नाम है। विवेचक बोले तब भी डी, विवितकर बोले तब भी डी। क्लियर ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, अब देखिए ए के जगह पर क्या है सी, बी के जगह क्या है सी और सी के जगह भी सी, यानी ए का मान सी, बी का मान सी और सी का भी मान सी है। ए का बी का मान क्या है सी यानी सी का होल स्क्वायर, 4 गुने सी, ए का मान कितना है आपका सी और गुने सी का भी मान सी। ध्यान दीजिएगा ए का भी मान सी है, बी का भी मान सी है और सी का भी मान सी है, तो रख दिए बी का भी मान सी, ए का भी मान सी और सी का भी मान सी, यानी सी स्क्वायर माइनस सी गुने सी, सी स्क्वायर 2 हो जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो सी स्क्वायर यहाँ बच क्या गया 1 माइनस 4, ये नहीं, यानी इस कॉमन क्यों लीजिएगा, देखिए दोनों एक ही जाति का है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों घटेगा तो -3c का स्क्वायर। बोलिए दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बनाइए, ये क्वेश्चन का देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप रोकिए वीडियो को, फिर से बनाइए, उसके बाद फिर से चलाइए। बोला है देखिए x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक क्या है। फिर से क्या बोला विवेचक, विवेचक मतलब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद हो जाना चाहिए इतना में कि विवेचक को डी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू क्या है देखिए बी स्क्वायर, ए का वैल्यू ए ही है
और सी का वैल्यू सी है, यानी यही आपका क्या है आंसर। क्लियर। तो ये चारों विविचक और विविधकर ऐसा ही बनता है। क्लियर ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, मैथ समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही रहने देते। जय हिंद, जय भारत।